आज हम लोग जानेंगे कि भारत के कौन से हथियार हैं जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। उसके पहले कुछ ऐसी जानकारी देता हूं जिसे जानकर काफ़ी खुशी होगी। सबसे पहले भारत का जो मिलिट्री पावर है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे है। हमारी कैपेसिटी 15 लाख की एक्टिव पर्सनल की है। उसके पहले एक चाइना आता है जिसका 20 लाख की कैपेसिटी है। अमेरिका की कैपेसिटी 13.5 लाख है। लेकिन इसको अगर थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाने तो एरिया के मामले में भारत से 3 गुना एरिया चाइना के पास है और भारत से 3 गुना एरिया यूएसए के पास भी, लगभग 3 गुना एरिया यूएसए के पास भी है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें एरिया के हिसाब से तो हमारी जो मैन पावर है, जो हमारी सेना है, वो काफ़ी समृद्ध और काफ़ी शक्तिशाली है। यूँ कहें तो दुनिया की नंबर 1 कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर पावर इंडेक्स पे हम लोग देखें, इसमें हम लोग 4 नंबर पे हैं। 1 नंबर पे यूएसए है, 2 नंबर पे रसिया है, 3 नंबर पे चाइना है। इसका मतलब पावर इंडेक्स में भी हम लोग काफ़ी शक्तिशाली हैं। ये ओवरऑल सेना की ताकत को दर्शाता है, क्योंकि एरिया चूंकि कम है हमारा और पावर ज़्यादा है। चलिए इस कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि भारत के कौन से 10 हथियार हैं जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 10 पर आता है पिनाका। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो 1998 में भारत के डिफेंस में शामिल हुआ था। उस समय इसकी क्षमता थी 40 किलोमीटर, जो अब बढ़कर हो गई है 65 किलोमीटर। और अभी जो नया डेवलप हो रहा है उसमें इसकी कैपेसिटी हो जा रही है 120 किलोमीटर। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हाईली नेटवर्क्ड रॉकेट लॉन्चर है। ये दुश्मन के जहाज को भारतीय सीमा में दाखिल होते ही हवा में उड़ा सकता है। साथ में कितना भी आधुनिक मिसाइल हो उसे डिटेक्ट करके हवा में उड़ा सकता है। इसको ज़मीन से पानी पे भी चलाया जा सकता है, जैसे कि बड़े बड़े जहाज हों, पनडुब्बियाँ हों, उसे भी उड़ाया जा सकता है। ये काफ़ी शक्तिशाली है और काफ़ी प्रभावी माना जाता है। अब नंबर 9 पे आता है BMDS सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये ऐसा मिसाइल सिस्टम का सीरीज़ है जिसमें कोई भी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल अगर पृथ्वी के बाहरी कक्षा से भी हमारे देश की ओर आ रहा है तो उसे उड़ाया जा सकता है। सिंक्रोनाइज करके अटैक किया जा सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज के डेट में इसकी प्रासंगिकता काफ़ी बढ़ गई है। अब बारी है नंबर 8 की और नंबर 8 पे आता है नाग मिसाइल कैरियर। नाग मिसाइल कैरियर एक ऐसा मिसाइल का सेट है जो किसी भी टैंक को बड़े आसानी से परखच्चे उड़ा सकता है। ये ज़मीनी लड़ाई पे बहुत ही कारगर हथियार है और अपने देश के द्वारा विकसित किया गया है। नाग जैसा नाम से ही जानते हैं, सर्पों का राजा नाग, उसके नाम से इसका नाम रखा गया है। इसके सामने कोई भी टैंक टिक नहीं पाता। जस्ट सेकेंडों की बात है, इसके लॉन्च होते ही ये खुद डिटेक्ट करके उसे उड़ा देता है। इसके सामने कोई भी टैंक ऐसा नहीं है जो सुरक्षित है। किसी भी टैंक को ये आसानी से उड़ा देता है और सबसे बड़ी बात है, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा मॉनिटर्ड होता है। गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट बटन दबाया, ऑन किया, टैंक। अब नंबर 7 पे आता है P-8I नेपच्यून। ये एक रेडार युक्त एरोप्लेन है। आपको पता होगा कि 7,500 किलोमीटर का भारत का कोस्टल एरिया है, जिसमें दुश्मन के पनडुब्बी आ सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो इसके लिए ये आधुनिकतम एयरक्राफ्ट है और ये आसानी से पता लगा सकता है कि कहाँ पे पनडुब्बी है, कितने दूर पे पनडुब्बी है। और ये 2000 किलोमीटर तक आगे बढ़ सकता है एक बार में। 4 घंटे तक ये लगातार सर्विलेंस कर सकता है और ये जिस भी एरिया में जाता है इतना तो तय है कि वहाँ कोई भी पनडुब्बी सुरक्षित नहीं रह सकती और ये तुरंत खबर कर सकता है। इसमें आधुनिकतम रेडार लगा है और ये विश्व में सबसे शक्तिशाली कोस्टल और पनडुब्बी फाइंड करने वाला रेडार युक्त जहाज माना जाता है। नंबर 6 पे आता है भीष्मा टैंक। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, महाभारत वाले भीष्म की तरह ये अपराजित है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये काफ़ी शक्तिशाली टैंक है। 48 टन इसका वज़न है। इसको एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। इसे रेगिस्तान में भी चलाया जा सकता है, आम सड़कों पे भी चलाया जा सकता है, पहाड़ों पे भी दौड़ाया जा सकता है। अगर ये अपनी फुल पावर में हो तो किसी भी दुश्मन सेना को रौंदने के लिए काफ़ी है। इसमें शक्तिशाली मिसाइल भी लगे होते हैं, शक्तिशाली बम्स भी लगे होते हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गन भी इसमें माउंटेड होता है। ये काफ़ी शक्तिशाली है। अभी 2020 में करीब 1,500 के करीब ये टैंक ऑपरेशनल हैं और किसी भी देश की सेना को पछाड़ने के लिए सक्षम है। नंबर 5 पे आता है अग्नि सीरीज के मिसाइल्स। ये इंटर कॉन्टिनेंटल
मिसाइल्स हैं। इसका मतलब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे हैं जिसका रेंज करीब 10,000 किलोमीटर तक है। ये वारहेड के रूप में एटॉमिक बम को भी ले जा सकता है, परमाणु बम भी इसके द्वारा छोड़े जा सकते हैं। इन मिसाइल्स को ज़मीन के लिए छोड़ा जा सकता है और आधुनिक जो अभी अग्नि 6 आ रहा है उसको पनडुब्बी के द्वारा भी छोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब हमारा देश परमाणु संपन्न देश है और अग्नि मिसाइल के द्वारा इन परमाणु बमों को दुश्मन देशों पर गिराया जा सकता है अगर आवश्यकता पड़े तो। ये काफ़ी मजबूत मिसाइल माना जाता है और अपने देश में ही इसको विकसित किया गया है और पूरा 1 से लेकर 6 तक का सीरीज़ है जिसके अलग अलग रेंजेस हैं। नंबर 4 पे आता है INS विक्रमादित्य और INS कोलकाता। ये आज की दुनिया का सबसे आधुनिकतम वारशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें सभी प्रकार के आधुनिकतम मिसाइल लैस हैं, किसी भी पनडुब्बी को उड़ा सकते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी इसे लॉन्च किया जा सकता है और ये पूरे देश और कोस्टल एरिया को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका वजन लगभग 45 से 50,000 टन के करीब है, काफ़ी मजबूत है और एक बार में इसमें करीब 24 के आसपास में मिग विमान को रखा जा सकता है। सुकोई को भी इस पर लैंड कराया जा सकता है। इसके आने से देश की कोस्टल जोन काफ़ी सुरक्षित हो गया है। अब देखते हैं नंबर 4 पे कौन आता है। नंबर 4 पे है फैल्कॉन। फैल्कॉन एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है। ये जहाज ऐसा है कि 500 किलोमीटर दूर से ही आने वाली मिसाइल्स और जहाज के बारे में बता सकता है। बॉर्डर पे तो सभी जगह पे ऑलमोस्ट रेडार्स लगे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका पे, समुद्री इलाका पे बहुत जगहों पे रेडार्स नहीं होते हैं। खासकर चाइना के बॉर्डर्स पे रेडार्स काफ़ी जगहों पे नहीं होते हैं। हिमालय के ऊंचे ऊंचे चोटियां हैं उधर, वहाँ पे ये जहाज काफ़ी कारगर है। ये दूर से ही 500 किलोमीटर दूर से ही बता सकता है कि कौन सी मिसाइल्स आ रही है, उस क्षेत्र में कौन सी हवाई जहाज उड़ रहे हैं, कौन से फाइटर जेट उड़ रहे हैं। इससे पूर्वानुमान के द्वारा बाकी मिसाइल्स को हमारी सेना की सबसे खतरनाक शक्तियों में एक है INS चक्रा। इसे नंबर 3 पे रखा गया है। ये परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी है। इसके द्वारा ब्रह्मोस को भी छोड़ा जा सकता है, अग्नि को भी छोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब परमाणु शक्तियों से लैस मिसाइल्स को भी इससे छोड़ा जा सकता है। ये काफ़ी भारी है, इसे रसिया से लिया गया है और ये हमारे कोस्टल रीजन को अद्भुत सुरक्षा प्रदान करता है। इसके आ जाने से भारतीय नौसेना काफ़ी मजबूत होगी। नंबर 2 पे है ब्रह्मोस मिसाइल। आपने सुना ही होगा, ये नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। 9 मीटर लंबा होता है, 3 टन इसका वजन है। जो एयरफोर्स के लिए बनाया गया है उसका 8 मीटर लंबाई है उसकी और इसका वजन 2.5 टन है। ये रीढ़ की हड्डी हमारी सेना का। इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म मिसाइल के लिए होता है, बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ इस्तेमाल होता है और दुश्मनों के ये पर खच्चे उड़ाने के लिए काफ़ी है। नंबर 1 पे आता है सुकोई M31। ये ऐसा विमान है जो पूरे दुनिया में फेमस है अपने डेडलीस्ट अटैक के लिए। एक बार में ये 4000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है, 8000 केजी तक का वीपन ले जा सकता है, ब्रह्मोस इसके से फायर किया जा सकता है, इसमें से परमाणु बम भी छोड़ा जा सकता है और इसे कहा जाता है 21st सेंचुरी का सबसे आधुनिक विमान। ये भारतीय सेना में होने से हमारा भारतीय सेना काफ़ी डेडलीस्ट हो जाता है। इसके आने से भारतीय वायुसेना और हमारा वायु स्पेस बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है और ये काफ़ी कम समय में अटैक करके वापस आ सकता है।